हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th के लिए 100 मार्क्स हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 एग्जाम में इंटर का एग्जाम दोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, जो कि आपको 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी टारगेट लेकर के चले कि आप सभी का नंबर 2022 में 400 प्लस ला सके। ठीक है, इतना आप लोग टारगेट करके ही रखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलूंगा। ठीक है, अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर दे करके आप ऑप्शन लिख करके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1884 को। 23 जून 1884 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 को। 2 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट थे वह किस युग के निबंधकार थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका यही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता जो होता है वो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट थे वो कौन सा मासिक पत्र को निकाले थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप नामक। ठीक है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को उन्होंने निकाला था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी पत्रिका नामक मासिक पत्र को निकाला था। 6 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर जो रचना है वो श्रीनिवास दास की है। ठीक है, श्रीनिवास दास की रचना है संयोगिता स्वयंवर। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रभावती। प्रभावती जो कृति है वो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन ए, 100 आजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर बी, नूतन ब्रह्मचारी, और ऑप्शन नंबर सी, शिशुपाल वध। ये तीनों रचना जो है ये कृति है तीनों जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रभावती है, ये भी कृति है लेकिन यह बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? कौन सी कृति है जो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रेल का विकट खेल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कौन सी कृति है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो रेल का विकट खेल, ये ऑप्शन में रहता है, तो आपको लगाना है रेल का विकट खेल। यानी कौन सी कृति है जो बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई है? तो रेल का विकट खेल। 9 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट है वह किस युग के साहित्यकार हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद्र युग के। प्रेमचंद्र युग के ये साहित्यकार हैं, यानी कि बालकृष्ण भट्ट है वो प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत है वो किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यह निबंध है। ठीक है, जो बातचीत है वो निबंध विधा की रचना है। ठीक है, निबंध विधा की रचना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है? ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से बात सुनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो जो था वो 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। 12 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली को। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हम सभी को बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? इसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इसको हम लोग देखें तो ऊपर, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो श्रीनिवास दास की यह रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए, नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी, 100 आजान एक सुजान। और ऑप्शन नंबर सी, सद्राव का अभाव। ये तीन है, ये रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की है। और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तीनों बालकृष्ण भट्ट की रचना है और ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट का है। यह क्वेश्चन आता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक क्या है? निबंध है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध है। ठीक है, यह निबंध है या ललित निबंध, ये ऑप्शन में आता है, निबंध रहेगा या ललित निबंध रहेगा। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो यह एक ललित निबंध है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। ठीक है, अवाक होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका माना जाता है। अगर आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।